डॉक्टर साहब, क्या ये वाकया क्या हुआ है, मुझे आप अगर बता सकें। जनाब, ये हफ्ते का वाक़या है। मेरे घर में जो है रंग रोगन का काम हो रहा था और जो था आलमोस्ट वो तकमील की तरफ था। सिर्फ एक या दो जो से हैं वो वर्कर रह गए थे, तो वो सुबह को आते थे और शाम को काम करके वापस अपने घर चले जाते। और इसी तरह रूटीन के मुताबिक वो लड़का जो था वो छुट्टी पे था। उसने कहा था मैं 1-2 दिन में आऊँगा, तो मुझे काम है, जो रंग वाला था। तो उस दिन भी बेल हुई, हमने वो आ गया। तो मैं अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था। बाहर जो थी मेरी वाइफ जो थी वो थी, तो मुला आपके पास रंग करने वाला लड़का छुट्टी लेके चला गया? हाँ जी। और 2 दिन नहीं आया? 2 दिन नहीं आया। और बेल हुई तो आप समझे कि वही आया होगा? वही, वो बेगम समझी वही आया। अब फिर मैं सो रहा था। फिर तो फिर वो जो से है वो बच्ची गई है काम करने वाली नौकरानी, उसने दरवाज़ा खोला है। उसने उसका नाम लिया कि उसने हमें भेजा है, हम काम के लिए आए हैं। डाकू जो डकैत थे वो जानते थे हाँ कि आपके पास जो बंदा रंग वाला काम करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम था अशरफ नाम। उसी का हवाला देके उसका हवाला उनका अशरफ ने भेजा है और डॉक्टर अबाद को बता दें कि वो आए हैं। डॉक्टर साहब का नाम आपका भी पता और उसका भी? बाहर मेरी नेम प्लेट भी लगी है। अब हवाला भी मिल गया अंदर आने का? अंदर आने का। ओके। तो वो जो था दरवाज़ा खुला ही था। वो लड़की 6-5 में थी, क्या करूँ, उसके साथ ही वो अंदर आ गए। अंदर आके क्योंकि वो मेन एंट्रेंस से गई थी उनको बुलाने के लिए, तो वो खुली थी। वो अंदर आई है, वो उसको लेके अंदर आए हैं और जो उनसे हाथ में रंग की बाल्टी पकड़ी हुई है, जैसे शो किया कि रंग। अंदर आते ही उन्होंने पिस्टल निकाल ली है, जो है वो दो थे। फिर 2 उसके बाद फ़ौरन ही आ गए हैं, 4 बंदे हो गए हैं। तो ये जो उनसे है मुझे मेरी वाइफ ने बताया है सारा। फिर जब लाउंज में शोर मचा, कोई जो उनसे है 3-4 मिनट होते, तो वो मेरी वाइफ उनको कह रही थी कि जो उनसे है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाह रहे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, आप हमें जो उनसे है परेशान ना करें। जब आए हैं तो उन्होंने गन पॉइंट पे आपको यरगमाल बनाया या क्या? दूर रहे आपसे? नहीं, दूर से गन तान ली? तो वाइफ को जो उनसा था वो थी, उसको नंबर आया और जो उनसा यरगमाल बनाने की कोशिश की, गन्स वगैरह निकाल ली। अब हमसे वो बात, उन्होंने कहा कि देखिए पैसों के लिए आप आए हैं या जो उनसे जिस कर्ज के लिए आए हैं आप वो बताएं, हम आपकी वो पूरी कर। आप लीड कर रहे थे कि भाभी लीड कर रही? मैं सोया हुआ था। जब मैंने शोर सुना तो फिर मैं निकला बाहर। अभी आपको नहीं पता था? अभी आपको नहीं। अच्छा। तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मैं जो उनसे है यहाँ पर 14 साल से रह रहा हूँ। आप बाहर निकले तो क्या देखा आपने? मैं बाहर देखा कि जो उनसे है 3-4 बंदे जो उनसे वो गम्स लेके जो है खड़े हुए हैं और जो उनसे है ये बच्चे जो उनसे है 2 नौकरानियाँ, मेरी वाइफ और ये जो थे ये परेशान जो उनसे हैं, उनके ऊपर गन तानी हुई। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे पे भी जो उनसी है वो गन तान। और एक आदमी जो उनसे है कि वो लेके ना वो डोरी वो साथ लेके आए हुए थे कि इनके हाथ बांध दो। मैंने उनको मना किया कि ऐसे ना करें, ऐसे जो उनसे है ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने मानी आपकी बात ये वाली? तो थोड़ी देर के लिए रुका। मैंने कहा आपको पता ही है कि मैं जो उनसे है मतलब डॉक्टर हूँ और जो उनसे मैंने सर्विस है मेरी इतनी, कोई लिहाज करे, मैं 20 से 1.5 का रिटायर्ड डॉक्टर। फिर क्या हुआ? फिर उसने थोड़ी देर बाद तो दूसरा पीछे से बोला कि इनकी कोई बात ना सुनो, गोली मार। तो फिर मैंने जो सा था, इसमें मेरी बीवी मसलसल जो थी वो वॉच कर रही थी, देख रही थी। फिर मैंने बावाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और जब वो कलमा पढ़ा तो क्यों इसकी क्या नौबत आई कि वो मान नहीं रहे थे या गन तानी रख रहे थे? गन तानी हुई थी। आपको लग रहा था गोली मार देंगे आप? मुझे मतलब जो सा या आपने सोचा कि मैं रिएक्ट कर दूं? मैं रिएक्ट कर दूं। 50-50% था कि ये साइकोलॉजिकल है। जब मैंने वो पढ़ा तो अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। तो जब पढ़ा तो वो थोड़े से डाइवर्ट हुए और जो उनसे इसी स्नाह में मेरी बीवी को मौका मिल गया। उसने सबसे पहले जो उनसे असल ड्राइंग रूम से निकल कर, वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था, उसने वहाँ से लॉबी में गई। लॉबी से उसने मेन एंट्रेंस खोल, ये जो उनसी थी घर की मेन एंट्रेंस, वो खोल दी। वो खोल के वो भाभी बाहर क्या लेने जा रही हैं? वो बाहर जा रही कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से? हाँ, निकल जाऊँ और या किसी को मदद के लिए बुलाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ से तो वो उसके पीछे टीवी लॉन्च में थी। वो टीवी लॉन्च में थी। वहाँ से वो ये मेन दरवाज़ा खोला उन्होंने। अब वो गैराज में चले गई? वो गैराज में चले। गैराज से वो पकड़ के वापस लाए गन पॉइंट पे। अच्छा, ठीक। जब वो वापस लाए तो इसी स्नाह में मेरे बेटे को थोड़ा टाइम मिल गया। उसने नहीं, डाकू ने आते ही आपका गैराज वाला जो एंट्री वाला दरवाज़ा है वो लॉक कर लिया था? वो लॉक कर दिया था। अब अंदर कोई नहीं आ सकता? अंदर कोई नहीं। और मेन खुला हुआ था बाहर वाला? वो उसका मुझे वो भी बंद करके आए थे या खुला आए थे?
ये नहीं पता? उसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये मेन एंट्रेंस जो थी वो बंद थी। वो वाइफ ने जो खोल दी और वो जो उसको गन पॉइंट पे अंदर लाया वापस, तो फिर वो जो उसने दोबारा बंद की ये वाली एंट्री? नहीं, उसमें मेरी बीवी ने जो सा था वाइफ, उनको बातों में लगा लिया। नहीं तो एंट्री बंद हुई दोबारा ये वाली? नहीं, फिर दोबारा एंट्री बंद नहीं हुई। उसने कहा आओ मैं आपको देते हूँ जो कुछ चाहिए। ये गैराज में उन्होंने कहा? गैराज में उनको कहा। तो वो जो सा था अपनी उसमें थोड़ा सा ऑफ माइंड होके वो आ गए अंदर। दोबारा अंदर आके फिर उन्होंने जो सा था जो शुरू की बदतमीजी वगैरह, या निकालो। हमने कहा आप हमारा मोबाइल दें, मोबाइल के अंदर पैसे हैं। उन्होंने कहा 10,000 का तकाजा कि हम आपको दे देते हैं। मोबाइल में हैं पैसे वो थे। एक्चुअली देवर हैविंग नो नॉलेज अबाउट द हाउस डिटेल। वो हमें सोर्स पे ले जाना चाह रहे थे शायद, और हमारे इल्म में नहीं था। इसी स्नाह में उनमें से कोई ऊपर गया है, और वो जिसका इल्म हमें रात को 10 बजे तो हुआ है, 10-11 बजे जब सारा वाक़या हो गया पुलिस हो गई, तो ऊपर हमारी दराज़ें जिसमें मतलब मैं अपने जो सा क्लिनिक करता हूँ ऊपर, और जिसमें सेल्स वगैरह या फीस वगैरह होती हैं वो टूटी हुई थी। उनमें से निकले हुए थे पैसे? उनमें से पैसे गायब थे। कितने अंदाज़न? 1.5 लाख रुपए के। 1.5 लाख गायब था वहाँ से। अच्छा, अब ये पुलिस कैसे आ गई बीच में इस सारे? हाँ, पुलिस से जैसे होगी, मेरी बेटी को बेटे ने नीचे से फ़ोन कर दिया। बेटे को कैसे मार्जिन मिला आप बेटी को बताने बेटे को पहले बाहर था ना, तो हमने कहा ये बीमार है, इसको जो सा थोड़ा सा कमरे में जाने दो, क्योंकि वो जो बंदा बाहर गया था वो मेन हर्डल थी। उन्होंने उसको जाने दिया। जैसे ही वो आया उसने देखा कि वो नहीं है, जैसे ही वो कमरे में, हमने उसको पुश किया। हमने कहा बहन को फ़ोन कर दो। जिस दौरान भाभी गिराज गई हैं, गिराज में गई और वो पीछे गए हैं, इस दौरान बेटा बेडरूम में चला गया। बेडरूम में चला गया, यही बात कह रहे हैं। तो उसने कहा उनको निकालो। फिर उसने फ़ौरन जो सा निकालने के लिए जो सा वो तोड़ना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा जो सा था वो बाहर आ गया। बच्चे ने अंदर लॉक कर दिया? नहीं, लॉक नहीं किया, वो बाहर आ गया। फ़ोन कर चुका था? उसने कर दिया। फिर उस फ़ोन से उसने 15 पे कॉल चलाई हेल्प के लिए। तो पुलिस, बेटी ने जो ऊपर वाले पोर्शन में है, ऊपर वाले पोर्शन, उन्हें नहीं पता नीचे क्या हो रहा है? फ़ोन से पहले नहीं पता? फ़ोन से पहले नहीं पता था। अच्छा। तो उसने कहा कि शायद भाई मजाक कर रहा है जो उनसे है ना। लेकिन जब उसने सुना शोर तो वो कह रही मजाक नहीं है। मिनट में ही उसने जो उनसा था सेकंड लगाया उसने फ़ोन कर। अब 15 पे कॉल चलेगी? 15 पे कॉल चलेगी, और अपने कज़न को फ़ोन कर दिया। वो जो सा है एक रेप्यूटेड जॉब पे है, उसने अपने सोर्सेज यूटिलाइज करते हुए पुलिस के डिफरेंट चैनल और वो किया, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है। लोकेशन समझा दी पुलिस? हाँ, पुलिस को लोकेशन, खुद भी डॉक्टर है। उसने अपने जो से है CMH में वो मुलाजमत करती है, वहाँ पर उसने रेंजर्स को भी कॉल के लिए ठीक कर दी। फिर वो कॉल चला दी, तो फिर इमीडिएटली जो सी है ना पुलिस को इत्तला हो गई। करीब ही हमारे जो सा है ये थाना है, थाना इकबाल टाउन, या जो सा है ये पेखेबल मोड़ है, यहाँ पर पुलिस अमूमन होती है। तो हमारी गुड लक के जो सा है वो करीब से कहीं गुजर रहे थे, विसिनिटी में थे, तो वो लोग फ़ौरन आ गए। अब पुलिस पहुंची? अब पुलिस पहुंची। तो आपको अंदर पता चला बाहर पुलिस आ गई है कि साइलेंसली? ये साइलेंटली है। जब ये अंदर आए हैं तो हमें पता लगा कि पुलिस आई है। उनको भी उसी वक्त पता लगा जो अंदर थे ना कि पुलिस आई है मेरा घर, क्योंकि वो एकदम से आवाज़ भागता हुए। नहीं तो आवाज़ भागते और तो पुलिस ने फ़ौरन उनको गन पॉइंट पे क्रॉस फायर नहीं शुरू हो गया? क्रॉस फायर शुरू हो गया। ये तो 1 सेकंड लगना था, क्योंकि उन्होंने जब जो ही पुलिस देखना था तो अगला रिएक्शन पुलिस को देखते ही फायर का हो जाता है मोस्टली। फायर हो गया? फायर हो गया। पहला फायर आपके अपने सामने? नहीं, मेरे फायर की आवाज़ मुझे ज़रूर आई। मैं आवाज़ भागता था, मुझे नहीं पता कि जो उनसे क्या, क्योंकि पुलिस हमने फ़ौरन डायरेक्शन दी कि आप जाएं, आप किचन में घुस जाएं, जैसे क्योंकि फायरिंग शुरू हो चुकी थी, कोई भी गोली आपको लग सकती। ये आपने किसको कहा? मुझे पुलिस ने कहा कि आप किचन में घुसे? किचन में जाएं। मैं साथ ही खड़ा था ना, लाउंज के साथ ही किचन है हमारा। उन्होंने कहा उसमें चले जाएं, सारे घर के जो हैं अफराद वो किचन में जमा हो जाएं ताकि किसी नुकसान से महफूज रख सके। और क्योंकि डाकू जो से थे वो फायरिंग शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ जी? अब फायरिंग शुरू हो गई? फायरिंग शुरू हो गई, हम किचन में आ गए। फिर हमें जो है ना फायरिंग की आवाज़ें आती रही काफ़ी देर। अंदाज़न कितने फायर हुए होंगे? मैं गिने नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी कितनी देर ये शोर जारी रहा फायरिंग का? या काफ़ी देर जारी रहा जो सा है शोर। और घर का कोई नुकसान इसमें? मतलब क्रॉस फायर क्योंकि घर के अंदर ही हो रहा है ना? घर के अंदर हो रहा है, घर के काफ़ी नुकसान हुआ है। मतलब जो उनसे दरवाजे हमारे टूटे पड़े हैं, उनमें गोलियां लगी हैं, फर्शों में गोलियां लगी हैं, दीवारों पे गोलियां लगी हैं, लाउंज की दीवारों पे गोलियां लगी हैं। हर जगह जो उनसे एविडेंसेस जो उनसे वो मौजूद हैं। जो उनसे ऊपर भी जो है वो
मेन दरवाज़ा रूम का, उसमें 3-4 अब कौन कौन डाकू कहाँ कहाँ गिरा फायर से? ये जो हमने बाद में आके देखा, जब वो हम वहाँ से वर्ची खाने से रिलीज हुए, एक ड्राइंग रूम के दरवाजे में पड़ा हुआ था। ये ड्राइंग रूम जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, इसके दरवाजे में इधर एक जो सा था ये लाउंज में पड़ा हुआ था, जो मेन कुलप्रिंट था उनका लीडर बना हुआ था, जो उनको हदायत दे रहा था। 2 जो से हैं वो ऊपर थे, ठीक है, और एक यहाँ था, 2 यहाँ थे, 2 ऊपर थे, इस तरह से सारे जो थे। तो ये टोटल 4 डाकू थे? नहीं, 6। 2 बाकी किधर गिरे थे? एक के टीवी लाउंज में, 2 जो एक ये ड्राइंग रूम में, 2 टीवी लाउंज में, 3, एक मेरे कमरे में, 4, 2 ऊपर और 2 ऊपर, 6 ऊपर वाले बेडरूम में, 6। 6 के 6।